गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पर आधारित फर्स्ट वीडियो रिलीज होने जा रहा है। आप देखते हो छठा पाठ दे रखा है अम्लीय तथा लवणीय प्रभावित मृदा क्या होती है, किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है और किन किन कारणों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल पर प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसको अपन स्टडी करेंगे। आप जानते हो इसका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अंक पर आपके डायरेक्ट कितने नंबर का है? 4 नंबर। अंक पर कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो आपके देगा तो पिछले 5 पार्टों को आपने पढ़ रखा है और उस पर आधारित वीडियो लेक्चर भी रिलीज हो चुके हैं और उसके सभी पार्टों को मैंने पीडीएफ भी सेंड कर ली है। मान लो आपने अभी तक गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने अपलोड होने वाले नए वीडियो को बार बार देखते रहिए और जो भी जैसे किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन डाउट है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें इन्फॉर्म करेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बार बार बताया जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, अपन बात करते हैं कि आप देखते हो लवणीय का अम्लीय मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इनको अपन क्यों स्टडी करते हैं? स्टडी करने का इसके पीछे एक ही रीजन है कि कृषि की उन्नति किस प्रकार से बढ़ाई जाए, कृषि कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसको उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इस पर आधारित कई प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए दिनों दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रिसर्च होते रहते हैं और उसको विस्तार पूर्वक से समझाया जाता है और इस पर विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं और भूमि की विभिन्न प्रकार की समस्यात्मक स्थितियों को सुधारने में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। आप देखते हो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आप सब जानते भी हो कि भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर देखते हैं तो 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। क्योंकि वैसे देखें तो सभी जितनी भी जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, चाहे उद्योगपति के, चाहे बिजनेसमैन को, कोई भी XYZ को मानो, सभी का आधार क्या है? कृषि। मान लो कृषि कार्य करने वाले किसान घाटे में है तो पूरी दुनिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? घाटे में चली जाती है। क्यों? क्योंकि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन उत्पन्न करने का कार्य किसान वर्ग करता है। और आप देखते हो किसान वर्ग दिन रात अथक मेहनत करके, अथक प्रयास करके जितने भी प्रकार की जनसंख्या है उनको सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तब आपको ये क्या जाता है कि किसान एक प्रकार का क्या है? अन्नदाता है, भगवान का रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रकार की जनसंख्या है उनको भोजन प्रदान करने का कार्य, अन्न उत्पन्न करने का कार्य किसान करता है। तब आप देखोगे किसान हमेशा मेहनत करता है, अपने खून पसीने से काम करके सभी को अनाज प्रदान करके उनकी सांत्वना को प्रदान करते हैं। तब ये माना जाता है किसान किसी भी प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करता है। हमेशा आपने देखा भी होगा किसान की रक्षा भगवान ही करता है। बाकी जो आप देखते हैं फसल उत्पादन भी के बहुत सारा काम करने के उपरांत भी उसको जितना बेनिफिट होना था उतना नहीं हो पाता है, परंतु भगवान उसकी रक्षा करता है, किसी भी प्रकार से रोगों से ग्रसित नहीं होता है और किसी भी कोई समस्या उसको घेरती नहीं। आपने देखा भी होगा क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है और सभी के लिए हित में काम करने का कदम उठाता रहता है। तब अब देखते हैं अपन ऐसा करने के लिए किसान सब प्रकार की मेहनत करता है, परंतु उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि पर कई प्रकार की समस्या होती है। उसको डायरेक्ट विज्ञान उसको समाधान करके उसको सही व्यवस्थित समस्या को समाधान करके भूमि को कृषि योग्य बनाने में विशेष योगदान प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो देखते हैं भारत में कुल कृषि क्षेत्र, कृषि करने योग्य क्षेत्रफल आपको बताया जा रहा है तो 159.7 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से 90 मिलियन हेक्टेयर मृदा है कृषि अम्लीय मृदा है और 6 हेक्टेयर लगभग क्या है? लवणीय मृदा के रूप में देखी जाती है। लवणीय एवं अम्लीय मृदा पर कृषि कार्य न्यूनतम होता है क्योंकि वहाँ पे आपने देखा अधिक अम्लीय, अधिक क्षारीय मृदा पर किसी प्रकार की फसलों को लाभ नहीं पहुंचता है। आपने 5 से 5
आपने स्टडी भी किया था और उसमें देखा था कि अधिक अम्लीय क्षारीय मृदा पर पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती और उनका विकास नहीं होने के कारण उनकी वृद्धि रुक जाती है और अनाज का उत्पादन सही नहीं होता है, उसको आप जानते भी। तो ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष बोर्ड बना रखा है जो लवणीय मृदा पर रिसर्च कर रहा है। वो एक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल का रखा है, हरियाणा में स्थित है, जो विभिन्न प्रकार की समस्या मृदा लवणीय युक्त मृदा उनको सही करने में और उनको सुधारीकरण में विशेष भूमिका प्रदान करने का कार्य करती है। आप देखते हो विशालतम रूप से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जो भी जन्म लेता है उनको भोजन की आवश्यकता है। जीव है, सजीवों को जैविक क्रिया करनी है, तो जैविक क्रिया करने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन को ध्यान में रखते हुए समस्याग्रस्त मृदा है उनको भौतिक एवं रासायनिक एवं जैव तकनीकों द्वारा उनको क्या किया जा रहा है, सुधारीकरण किया जा रहा है। जो आप देखते हो विभिन्न प्रकार के कदम उठा के भूमि को सुधारीकरण करने में विशेष योगदान दिया जा रहा है। आप आगे देखते हो अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, क्या उसकी विशेषता होती है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अम्लीय मृदा वहाँ पे होती है जहाँ पर नमी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है या उच्च मात्रा में वर्षा होती है या बारिश ऋतु का समय वहाँ पे अधिक होता हो, वहाँ पे अम्लीय मृदा देखने को मिलती है। इस मृदा में कोलाइडी भस्म धनायन अधिक वर्षा होने के कारण निचली सतह पर चले जाते धनायन जो सारी होते हैं भस्मी सारी धनायन जो निक्षालन की क्रिया द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और भूमि की निचली परतों में चले जाते हैं और भूमि की ऊपरी परत में क्या रहते हैं H+ आयन या एल्यूमिनियम आयन आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। और देखिए अम्लीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होने के कारण भी मृदा अम्लीय हो जाती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पे अधिक अम्लीय मृदा पाई जाती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अपन देखते हैं अम्लीय मृदा की परिभाषा आपको क्या है, आपको परिभाषा पूछे अम्लीय मृदा किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे, वह मृदा जिसकी pH 7 से कम हो तथा जिसमें H+ आयन या एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता अधिक हो उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। दिमाग बात रहेगी अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो नमी युक्त क्षेत्रों में अम्लीय मृदा अधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होने के कारण धनायन भस्मी मूलक क्या होते हैं, निक्षालन की क्रिया द्वारा जमीन के निचली सतह पर चले जाते हैं और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की सांद्रता वहाँ पे बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। तो अपन देखते हैं परिभाषा, वे मृदा जिनकी या जिनका pH मान 7 से कम हो तथा मृदा में H+ आयन या एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता हो उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे मृदा जिनका pH मान होता है जिनकी या जिनका pH मान 7 से कम हो, pH मान कितना हो 7 से कम हो तथा उस मृदा में किसकी प्रधानता हो, एल्यूमिनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की प्रधानता हो उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा की कैटायन रिएक्शन कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है तथा PBS का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत बेस संतृप्त सैचुरेशन जो अपन कहेंगे वो भी क्या होती है, इनकी दोनों कम धनायन विनिमय क्षमता और प्रतिशत बेस संतृप्तता दोनों क्या होती है, कम होती है अम्लीय मृदा। दिमाग बात रहेगी। अब आगे देखते हैं अपन अम्लीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि आप जानते हो जहाँ पे बारिश अधिक वहाँ पे जैवमंडल अधिक और जैवमंडल अधिक उनका अपघटन भी अधिक होता है और वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। डायरेक्ट दोनों क्या रिलेशन, जहाँ पे बारिश अधिक होती है वहाँ पे जैवमंडल की संख्या अधिक पाई जाती है, ये आप दिमाग बात करो। अपन देखते हैं अम्लीय मृदा भारत के कुछ क्षेत्र जैसे आप देखते हो असम, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई ऐसे देश हैं जिनको
शॉर्ट में मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो कई राज्य हैं जहाँ पे अम्लीय मृदा आपको देखने को मिलती है। अम्लीय मृदा अम्लता के प्रकार के अंतर्गत दो प्रकार की अम्लता पाई जाती है, एक तो सक्रिय अम्लता और दूसरी विनिमयशील अम्लता। ये क्या होती है? सक्रिय अम्लता मृदा में H+ आयन की सांद्रता डायरेक्टली बढ़ती हो, H+ आयन की सांद्रता के कारण मृदा में अम्लता पाई जाती है, उसे सक्रिय मृदा कहते हैं। तथा विनिमयशील मतलब मृदा में धनायनों का विनिमयशील होने के कारण H+ या एल्यूमिन धनायन के एक्शन के कारण मृदा में अम्लता उत्पन्न होती है, उसे विनिमय अम्लता कहते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं इन दोनों की परिभाषा को रिप्रेजेंट कर रहे, सक्रियता और विनिमयशीलता की परिभाषा को रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक बार मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपने मैटर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, वे मृदा जिनका pH मान 7 से कम हो तथा H+ आयन या एल्यूमिन आयन की प्रधानता हो, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा की कैटायन एक्शन कैपेसिटी व बेस परसेंटेज बेस सैचुरेशन कम होता है, अर्थात अपने हिंदी में कहेंगे धनायन विनिमय क्षमता तथा प्रतिशत बेस संतृप्तता कम होती है अम्लीय मृदा की। दिमाग बात में अम्लीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अम्लीय मृदा युक्त क्षेत्र असम, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। और आप देखो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, ये काफ़ी दर के, मगर आपको 2-3 राज्य आपके दिमाग में होना अन्यवार्य है। उसके बाद में देखते हैं मृदा अम्लता के प्रकार के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, एक तो सक्रिय अम्लता और दूसरा विनिमयशील अम्लता। इन दोनों की परिभाषा को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। सक्रिय अम्लता किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? जब मृदा में H+ आयन की सांद्रता के कारण अम्लता उत्पन्न होती है, वो सक्रिय कहलाती है। और विनिमयशील आयनों धनायनों का एक्शन के कारण H+ व एल्यूमिन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण विनिमयशील मृदा में अम्लता उत्पन्न होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अपन सक्रिय अम्लता की या विनिमयशील अम्लता की बात करें तो क्या होता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। सक्रिय अम्लता मृदा विलयन में H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है, उसे सक्रिय अम्लता कहते हैं, जो pH द्वारा मापी जाती है। जो किसके द्वारा? जो pH से मापी भी जाती है, द्वारा मापी जाती है। इस अम्लता को हम क्या pH द्वारा नाप भी सकते हैं, परंतु आप देखते हो विनिमयशील अम्लता को pH द्वारा नाप नहीं कर सकते हैं। अपन फिर बाद में उसकी सांद्रता फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट है नहीं, उसको अपन डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते हैं। देखिए विनिमयशील एक्शन एसिडिटी क्या होती है? वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H+ आयन या एल्यूमिन आयन के कारण उत्पन्न होती है और विनिमयशील अम्लता कहलाती है। इसके कारण मृदा संकीर्ण रिएक्शन होने के बाद में, विकृत होने के बाद में वापस संगठित होती है, उसमें H+ आयन या एल्यूमिन आयन अधिशोषित होने के कारण उत्पन्न होने वाली अम्लता होती है, वो एक्शन अम्लता होती है। आप देखोगे ये मृदा है। अब बात करें पानी के साथ में डिसोल्यूबल होते हैं, तब मान लो डायरेक्ट आपको मिले H+ आयन की मात्रा सांद्रता आपको मिलती है, डायरेक्ट किसकी सांद्रता मिलती है? H+ आयन सक्रियता अम्लता को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। मृदा विलयन में H+ आयन की मात्रा डायरेक्टली आपको देखने को मिलती है, तब तो आपकी हो जाएगी कौन सी? सक्रिय मृदा अम्लता। परंतु अधिशोषित मृदा विलयन करना, उसमें अधिशोषित इनकी मात्रा की वजह से अम्लता आपके देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम या हाइड्रोजन आयन की वजह से सक्रियता देखने को मिलती है, तो आपकी हो जाएगी एक्शन एसिडिटी। कैसे कि इनको आप जल के साथ घोलोगे तो ये तो क्या होंगे, ये आयन जल के साथ घुल के क्या हो जाएंगे? निष्कासित हो जाएंगे। परंतु फिर बाद में अधिशोषित क्या रहेंगे? एल्यूमिनियम व H+ आयन मृदा पर अधिशोषित रह जाते हैं, जिसकी वजह से मृदा अम्लता प्रदर्शित करती है, वो हो जाएगी विनिमयशील अम्लता।
जबकि इसमें देखते हो इसमें H+ आयन सक्रिय एक्टिव के रूप में भूमिका निभा डायरेक्ट विलेन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जिसकी वजह से अम्लता प्रदर्शित होती है उसको बोलते हैं अपन सक्रिय अम्लता। तो ये दो प्रकार की अम्लता के बारे में आपने डिस्कस किया, देखा कि अम्लता क्या होती है, किस प्रकार से इफेक्टेड करती है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में अपने अगले स्टेप पे एंटर कर रहे हैं। सक्रिय अम्लता मृदा विलयन में H+ आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को सक्रिय अम्लता कहते हैं जो pH द्वारा नापी जाती है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे समझा रखा है, मान लीजिए आपने क्या रखी, मृदा रखी, मृदा को जल के साथ में घोला, जल के साथ में क्या किया, मृदा को घोला, घोलने के बाद आप देखते हो विलेन बनता है, विलेन में H+ आयन अलग से प्रदर्शित होते हैं, H+ आयन अलग से प्रदर्शित होते हैं। इधर साइड में आप देख रहे हैं H+ आयन जा रखे हैं। इस प्रकार से H+ आयन की सांद्रता मान लो बढ़ रही मृदा में, तब आपकी मृदा कैसे होगी, मृदा विलेन होगा, क्या मृदा होगी, वो सक्रिय अम्लता प्रदर्शित करने का कार्य करेगी। दिमाग बात रहेगी। जबकि विनिमयशील अम्लता होती है वह अम्लता होती है जो मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित हाइड्रोजन या एल्यूमीनियम के कारण प्रदर्शित होती है। मृदा पे पहले से ही नहीं थे, परंतु जब सक्रियण की क्रिया होती है और रिएक्शन के बाद में उस मात्रा में धनायन अधिशोषित हो जाते हैं जिसमें H+ आयन व एल्यूमीनियम आयन की अधिशोषण के कारण मृदा अम्लता प्रदर्शित करती है। इसको बोलते हैं अपन कौन सी, विनिमयशील। पहले मृदा ये रखी थी, ठीक है ना। अब फिर बाद में जैसे आपने सारे मिश्रण को इंटरमिक्सिंग किया, पानी के साथ में घोला, तो घोलने पर ये वाले मॉलिक्यूल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये तो जल के साथ घुलकर निष्कासित हो जाते हैं मृदा से, परंतु एल्यूमिनियम व हाइड्रोजन आयन मृदा पर अधिशोषित रहते हैं और इनकी वजह से मृदा अम्लता प्रदर्शित करती है, वो विनिमयशील अम्लता कहलाती है। दिमाग बात रहेगी, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगला बिंदु अपना है अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण मृदा अम्लीय बन जाती है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा तो वो देखिए आगे देखिए। अम्लीय मृदा बनने के भी कुछ कारण दे रखे हैं जिसके कारण मृदा में अम्लता देखने को मिलती है। अम्लता बनने के जो मुख्य कारण दे रखे हैं वो है, फर्स्ट आपके पैतृक पदार्थों की प्रकृति, बेस का क्षीण होना, अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, जीवाश्म पदार्थ एवं सूक्ष्म जैविक क्रिया, इनकी वजह से मृदा में अम्लता उत्पन्न होती है। तो अपन एक एक को डिस्कस करेंगे और एक एक को व्यवस्थित समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है पैतृक पदार्थों की प्रकृति। पैतृक पदार्थों की प्रकृति क्या है, मान लो मृदा का निर्माण अम्लीय सटान से होता है। किससे, अम्लीय सटान से मृदा का निर्माण होता है। तब सटान में मान लो सिलिका एवं क्वार्टज की मात्रा अधिक है तो मृदा भी क्या बनेगी, आपके अम्लीय प्रकृति की मृदा का निर्माण होता है। जैसे आप देखोगे सिलिका जल के साथ सहयोग करके आर्थो सैलिसिलिक अम्ल तथा ट्राई सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करती है। इसी कारण अपन जानते हैं ये जितने भी पैतृक पदार्थ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मान लो सटान में पहले से सिलिका या क्वार्टज की मात्रा अधिक है तब वो हमेशा क्या बनाएगी, अम्लीय मृदा का निर्माण करती है। देखिए इसको पहले को अपन डिस्कस, देखिए आप देख रहे हो पैतृक पदार्थ की प्रकृति। सटान में भस्मीय खनिज की अपेक्षा क्वार्टज एवं सिलिका की मात्रा बढ़ने पर सटान अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। इसकी भस्मीय खनिजों की मात्रा, इनकी मात्रा घटने से तथा इनकी मात्रा मान लो सटान में बढ़ जाती है तब मृदा की प्रकृति क्या रहती है, सटान की प्रकृति अम्लीय रहती है और अम्लीय सटान के ह्रास होने से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ये बात दिमाग में रहेगी। जैसे अम्लीय मृदा किस प्रकार से जनरेट होती है, तो आप देखते हो सिलिका जल के साथ रिएक्शन करती है। जल के साथ सिलिका रिएक्शन करने पर आपकी क्या बनेगा, आर्थोसैलिसिलिक अम्ल तथा ट्राइसैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो एक अम्लीय यौगिक होते हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि
सिलिका एक अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। सिलिका है, एल्यूमिनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। इनकी वजह से मृदा में अम्लीयता बढ़ती है। ये पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट पे अपन डिस्कस कर रहे हैं बेस का क्षीण होना। बेस मतलब क्षारीय या भस्मीय आयन होते हैं, वो धीरे धीरे मृदा से कम हो जाने के कारण भी मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप देखते हो सेकंड पॉइंट दे रखा है बेस का क्षीण होना। बेस का क्षीण होना मतलब क्षारीय पदार्थों का क्षीण होने से मृदा में अम्लीयता बढ़ती है। जनरली आप जानते हो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अम्लीय मृदा पाई जाती है और अत्यधिक क्षेत्र वाले जहाँ पे अधिक बारिश होती है वहाँ पे अम्लीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे भस्मीय आयन होते हैं, वो जल के साथ में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। घुलने के कारण निक्षालन की क्रिया द्वारा जल की निचली सतह पर पहुंच जाते हैं और ऊपरी सतह पर क्या रहते हैं, धनायन की मात्रा के रूप में H+ आयन या एल्यूमिनियम आयन अधिशोषित आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिससे मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। फिर इसको अपन देखते हैं धनायन भस्मीय मूलक कौन कौन से हैं। तो आप जानते हो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, धनायन अधिशोषित जो भस्मीय मूलक का कार्य करते हैं वो है। देखिए लैंग्वेजिकल मैटर दे रखा है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर बाद में एक बिग डायरेक्ट उसको भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित घुलनशील भस्मीय आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अधिक जल में घुलकर मृदा के निचले स्तर में चले जाते हैं और अपेक्षाकृत कम घुलनशील एल्यूमिनियम या आयरन या H+ आयन के यौगिक मृदा में रह जाते हैं, जिससे मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। इन यौगिकों की प्रकृति अम्लीय और इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड जल के साथ क्रिया करके मृदा विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है, जिससे मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। इसके अलावा जब घुलनशील क्षारों का निक्षालन द्वारा ह्रास होता है तब मृदा में कार्बनिक अम्ल एवं अन्य उत्पन्न अम्लों में हाइड्रोजन आयन की संकीर्ण पर उपस्थित भास्मों को विस्थापित कर देते हैं, जिससे मृदा में विनिमयशील भास्मों का ह्रास होता है और मृदा क्षारीय के स्थान पे क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। जिसकी भी अभिक्रिया के रूप में रिप्रेजेंटेशन अपन देखें तो देखिए क्या दे रखा है, आप देखते हो मृदा में बेस का क्षीण होना मतलब क्या हो जाएगा, भास्मीय मूलकों का क्या होना, कमी होना, घटना या हानि होना, उसकी वजह से मृदा में अम्लीयता बढ़ती है। भास्मीय मूलक कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये भास्मीय मूलक होते हैं। जबकि अम्लीय मूलक में एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये बहुत सारे ये क्या होते हैं, अम्लीय मूलक के रूप में काम करते हैं। आप देखते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, तब इनके अम्लीय प्रकृति होने के कारण इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जल के साथ क्रिया करके मृदा में H+ आयन प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। देखिए ऑक्साइड के रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे उदाहरण रूप में मैं समझा रहा हूँ, एग्जांपल फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पुनः जल के साथ विलय करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3 मोल 3 H+ आयन मृदा में प्रदान करने की टेंडेंसी क्या रहती है, बढ़ जाती है, जिससे मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति हो जाएगी। परंतु उस ऐसे भी कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका अपघटन होने पर CO2 रिड्यूस होती है, क्या होती है, CO2 रिड्यूस होती है। कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होने पर मृदा में CO2 गैस निकलती है, वो जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है, क्या बनाती है, कार्बोनिल अम्ल बनाती है। और वही कार्बोनिल अम्ल कले जो भास्मीय मूलक युक्त है उसके साथ क्रिया करती है। कार्बोनिल अम्ल कैल्शियम युक्त मृतिका से क्रिया करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देती है और मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। किसकी, H+ आयन की सांद्रता बढ़ी मृदा में, मतलब मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर है जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, परंतु सामान्य अवस्था मृदा में रहा तो मृदा की प्रकृति सारी कर जाता है। परंतु जब ये भी पुनः बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट
कार्बोनिल अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, जो जल में क्या होता है, घुलनशील। इस प्रकार से सारे धनायन से उनका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है और मृदा की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। इसको अपने 2 बिंदुओं को पढ़ा, अगले 2 बिंदु दे रखे उनको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैटर को अपलोड कीजिए और अगले पार्ट के जो नोट्स आपको पिछले पार्ट के सेंड कर रखे हैं उसके नोट्स बनाते रहे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।